Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग सीरीज में आज जो हम देखने जा रहे हैं बहुत ही डिमांडिंग टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो हमने पहले देखा था, और उसमें से जो 2 नंबर का टेस्ट है वो आज हम देखने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो टेस्ट। जनरली जो हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किट यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, और यहाँ पे स्पेशल एक किट आती है जो ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो को मेजरमेंट करने के लिए होती है। तो आज हम वो टेस्ट का यूज करके किस तरह से टर्न रेशियो टेस्ट होता है वो देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो टेस्ट किट जो होती है वो इस तरह से होती है, और उसमें यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। ये मेन स्विच है और ये किट का ऑन स्विच है, और यहाँ से हम HV जो टर्मिनल होते हैं ट्रांसफॉर्मर के वहाँ पे कनेक्शन करते हैं, और यहाँ से LV टर्मिनल पे कनेक्शन करते हैं। एक किट का पूरा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे आगे कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो, तो ये किस रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हम अगर पहला रेशियो देखें तो ये है V1/V2, जहाँ पे V1 है वो है अपना वोल्टेज एट प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एंड जो V2 है वो है वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दूसरा एक रेशियो सेम रहता है कि N1/N2। तो उसमें N1 क्या है? N1 है नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एट प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न ऑफ वाइंडिंग एट सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न का जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, और उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर अपना काम करता है। तो ये है TTR, ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो TTR, जो कि हमने जैसे देखा कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न का जो रहता है वो रेशियो को हम TTR बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमने सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर लिया है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो इसमें प्राइमरी में कितने टर्न है वो देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्राइमरी साइड 7 टर्न है और सेकेंडरी साइड 1 टर्न है। तो यहाँ पे उसका TTR निकालेंगे तो किस तरह से होगा कि 7/1, यानी कि जो इसका इस ट्रांसफॉर्मर का TTR है, जो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो है वो है 7। उसी तरह से अगर हम वोल्टेज की बात करें तो TTR में जो होता है वो फेज वोल्टेज के हिसाब से TTR मेजर किया जाता है। तो फेज वोल्टेज प्राइमरी डिवाइडेड बाय फेज वोल्टेज सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी में 7 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी से 1 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। उसी तरह अगर प्राइमरी में हम 14 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में 2 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। और उसी तरह अगर 66/11 के ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो प्राइमरी में अगर हम 66,000 वोल्ट यानी कि 66 kV देंगे तो सेकेंडरी में से 9428 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, यानी कि 9.428 kV। सही है, अभी आगे और समझते हैं कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में ये किस तरह से काम करता है। हमने जो देखा वो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर था, तो उसमें टर्न रेशियो किस तरह से था वो हमने देखा। अभी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसमें कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार, जो हम जानते हैं। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज उसका रिलेशन क्या है वो सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है और ये डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पे फेज वोल्टेज का रिलेशन दिया है स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज VP इज इक्वल टू VL, V लाइन डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखता है कि VL है वो बड़ा है और VP है वो छोटा है, तो वो डिवाइडेड बाय √3 है।
सही है। और डेल्टा कनेक्शन जो होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि VL जो है वो VP इज इक्वल टू VL, यानी कि VL जो है वो VP के बराबर ही होता है, इस वाइंडिंग के अक्रॉस में सेम वोल्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्टार और डेल्टा में फेज वोल्टेज का जो रिलेशन है वो लाइन वोल्टेज से किस तरह से होता है वो देखा है हमने, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी TTR में। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर हम सोचे कि हमारे पास 66/11 kV डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टार साइड हमारा 11 kV रहेगा, ठीक है। तो उसका VP किस तरह से निकालेंगे, तो V फेज वोल्टेज इज इक्वल टू V लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अभी V लाइन वोल्टेज तो कितना है हमारा 11 kV। तो जब भी 66/11 kV ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली वोल्ट जो रेशियो होता है उसमें नॉर्मल फेज पे 66/11 kV में 11.550 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम 11.550 वोल्ट लेते हैं डिवाइडेड बाय √3। तो ये √3 की वैल्यू है वो हमने डाली, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर है 6668.39। तो ये हमारा फेज वोल्टेज हो गया। अभी जैसे हमने बात किया कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर है जो 66/11 kV डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है, तो हमें ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो किस तरह से निकलेगा वो देखते हैं। तो TTR इज इक्वल टू, जैसे हमने आगे देखा, VP यानी कि फेज वोल्टेज प्राइमरी डिवाइडेड बाय फेज वोल्टेज सेकेंडरी। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर है 66/11 kV, तो प्राइमरी वोल्टेज है वो डेल्टा की साइड है, तो डेल्टा में VP इज इक्वल टू VL है, तो ऊपर में आएगा 66 kV, ठीक है। तो यानी कि 6000 वोल्ट। और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है, तो VP इज इक्वल टू VL बाई √3। तो हमने यहाँ पे VL बाई √3 निकाला है 6668.39, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है 9.897 एंड सो ऑन। तो ये जो हो गया वो हमारा ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो है ट्रांसफॉर्मर की नॉर्मल टैप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया कि ट्रांसफॉर्मर में 5 नंबर का टैप जो होता है उसमें 11.550 वोल्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो एक ट्रांसफॉर्मर का नेम प्लेट डिटेल है, 66/11 kV ट्रांसफॉर्मर है ये, और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है। तो देखिए यहाँ पे ये टैप पोजीशन दिया गया है, और यहाँ पे 5 नंबर का जो टैप है उसमें प्राइमरी वोल्टेज HV वोल्टेज कितना है 66 kV, और LV वोल्टेज हो वो OLTC की वजह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। तो वहां पे 5 नंबर में जो अपना LV वोल्टेज है वो 11.550 है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि सारी टैप का जो रेशियो निकालना है वो किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे हमने नेम प्लेट में देखा था उस तरह से यहाँ पे जो है वो HV वोल्टेज, हमारा ट्रांसफॉर्मर का HV वोल्टेज है, ये टैप पोजीशन नंबर है, और टैप पोजीशन के हिसाब से LV में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा वो हमें ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट से मिल गया है। और ये जो है वो लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज को हमें फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई √3 करके ये रिजल्ट लेके आए। अभी कैलकुलेटेड रेशियो किस तरह से निकालेंगे, तो कैलकुलेटेड रेशियो यानी कि VP प्राइमरी बाय VP सेकेंडरी, ठीक है। तो हमारे पास अभी VP सेकेंडरी है, VP प्राइमरी है, तो उसका रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लायर दिया है, मल्टीप्लायर हमारी किट में यूज होता है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और ये जो है वो हमें किट में ये रेशियो फिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी 1 नंबर की पोजीशन पे इतने रेशियो उसमें फिक्स किया गया है, तो वो
है या नहीं, यानी कि उसमें कितना एरर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे TTR है, उसमें V प्राइमरी अपन V सेकेंडरी, तो V प्राइमरी है हमारा 66 kV यानी कि 66,000 वोल्ट, एंड V सेकेंडरी जो है हमारा 10.973। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय √3 करेंगे यानी कि V फेज मिल जाएगा, और उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा अपना 10.418, यानी कि ये आ गया 10.418। तो ये हमारा टेप नंबर 1 का TTR है। ठीक है, अभी इसको हम अपनी किट पे जाके चेक करेंगे कि यही रेशियो ट्रांसफार्मर में दिखा रहा है या तो फिर कितना एरर दिखा रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो किस तरह से निकलता है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में और 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो का कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो हमने आज देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो किट से किस तरह से ट्रांसफार्मर के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।